कि दो संख्याएं इतना के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बताओ, कह दो संख्याओं इतना के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो, कह रहे दो संख्याएं इतना के अनुपात में है। छोटी संख्या जो है वो 2 यूनिट है, ठीक है। छोटी संख्या कितना है? 2 यूनिट है। और बड़ी संख्या कितना है? 3 यूनिट है, ठीक है। छोटी संख्या कितना है? 2 यूनिट है। और बड़ी संख्या कितना है? 3 यूनिट है। कह रहा है कि छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। देखिए, छोटी संख्या कितना है? 2 यूनिट। बड़ी संख्या कितना है? 3 यूनिट। अगर 2 का हम 20% निकालेंगे और उसमें 20% जोड़ेंगे, तो अगर 2 का 20% निकालेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। अगर 3 का 10% भी निकालेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शंस से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना मन से इस वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लेंगे, ऐसा वैल्यू मानेंगे जिससे 20% निकालना आसान हो और जिसका 10% भी निकालना आसान हो। तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो 20x है और जो बड़ी संख्या है वो 30x है, ठीक है। अब 20x का 20% निकालना आसान है। 20x का 20% कितना होगा? 2 दूना 4, 4x। करा इसका 20% में 20 जोड़ने से, ठीक है, ये जो प्राप्त संख्या आई है ये बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो बड़ी संख्या का 10% कितना होगा? 30x का 10% 3x होगा। तो ये जो 3x से जो संख्या है कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, यही बोल रहा है, ठीक है। अगर यहां से हम x की वैल्यू को निकालें तो 4x में 3x जगह कितना बचेगा? x, ठीक है। 20 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 25 माइनस 20 बराबर कितना होगा? 5। x का वैल्यू कितना आया? 5, ठीक है। हमसे पूछा है क्या? छोटी संख्या। छोटी संख्या हमने क्या माना? 20। तो अगर x का वैल्यू 5 है तो 20x का वैल्यू क्या होगा? इसका 20 गुना कितना होगा? 20 गुने 5 बराबर 100 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लो, अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो, यहाँ पे 3 संख्या है। कौन कौन है? पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। हमें तीसरी संख्या नहीं मालूम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है 100 है। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी का 20% है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। तरह दूसरी संख्या जो है वो तीसरी का 50% है, तो 100 का 50% कितना होगा बाबू? 50। तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50, तीसरी संख्या 100। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल देंगे, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या 20 है ये दूसरी संख्या 50 का x% के बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा? 50 दूना 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20% है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताओ, देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पे भैया दो संख्याएं, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या।
मान लेते हैं कि दो संख्या x और y है, उसमें जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या है जो y है। ठीक है, y है। कराए कि बड़ी संख्या का 20%। अच्छा, अगर 20% की बात करें तो 20% के बराबर कितना होता है? 1/5। अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 होगा। ठीक है, तो अगर कोई संख्या को हम मान लेते हैं कि वो जो बड़ी संख्या है वो अगर 5a है, बड़ी संख्या को क्या मानते हैं हम? ये 5a मानते हैं। ठीक है, 5a माना। ठीक है, और इसका अंतर जो है x माइनस वाई, यही बोला अंतर जो है। ठीक है, बड़ी संख्या का 20% है, तो अगर बड़ी संख्या हम 5a माने तो 5a का 20% कितना होगा? 1 यूनिट इंटू ए, मतलब a आएगा। ठीक है, कितना आएगा? ए आएगा। इसका अंतर कितना आएगा? ए आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर x बराबर 5a है और y x माइनस वाई बराबर a है, इसका मतलब है x माइनस वाई का डिफरेंस a है और x का वैल्यू 5a है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y का वैल्यू जो होगा वो 4a होगा, 4a होगा। तभी तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर जो है a आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? छोटी संख्या दे रखा है। छोटी संख्या कितना दे रखा है? 20। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4a का वैल्यू कितना है? 4a बराबर 20 है। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा? 5। हमसे पूछा है क्या? संख्या, तो संख्या कितना है? 5 है। तो अगर a बराबर इतना है तो 5a बराबर कितना होगा? 5 गुने 5 बराबर क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 25। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ। देखो क्या कर रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो क्या कर रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दी जाती है। देखो 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा? 1/10। कह रहा है कि पहले जो भुजा थी वो 10 थी, अब भुजा कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, तो भुजा को 2 बार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भुजा एरिया बराबर क्या होता है? a इंटू ए। तो देखो 10 था, फिर 10 से कितना हो गया? 11 हो गया, तो एरिया बराबर होता है a इंटू ए। ठीक है, पहले एरिया कितना थी? 10 दाएं के 100, बढ़ाने के बाद एरिया कितना आया? 121। 100 से 21 हुआ, तो 100 से 21 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ गया? 21%। 21%। एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 21% की। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो क्या कर रहा है, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जब हम किसी तरल को, ठीक है, ठोस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसका आयतन बढ़ के कितना हो जाती है? 4% बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जब तरल पदार्थ की आयतन 100 थी, जब ये ठोस में कन्वर्ट हुआ तो इसका आयतन कितना हो गया? 104 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ठोस के वापस तरल में परिवर्तित करने के लिए आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो मतलब 104 से 100 करना है, तो कितने की कमी हुई? 4 की कमी हुई। कितना से? 104 से। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये 26 चौक कितना होता है? 104। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो 50 और बटा में कितना आएगा? 26 कितना आ जाएगा? 13। तो कितना आया? 50/13। 50/13। 50/13 का मतलब क्या हुआ? 13 39 11
50/13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3.11/13% की कमी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करा यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है। क्या कह रहा है कि 1% जो है, ठीक है, ये कितने आधार बिंदु के बराबर है? 100 आधार बिंदु के बराबर है। ठीक है, तो कितने आधार बिंदु इतना प्रतिशत से इतना अधिक है, इतना प्रतिशत से इतना, इतना प्रतिशत इतने अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस लेगा क्या होगा? 82.5 में से अगर 62.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। तो 1% का वैल्यू अगर हमें 100 दिया है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20%। तो 20% का वैल्यू कितना आएगा बताओ? इसका 20% का वैल्यू कितना आएगा? 100 गुने 20 बराबर कितना होगा? 2000। तो कितने आधार बिंदु होंगे? 2000। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या होगी? देखो क्या कर रहा है कि किसी संख्या के 60% में थे, तो 60% का मतलब क्या होता है? 20×60 × 60। ठीक है, यदि कोई संख्या 5x है तो उसका 60% कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो मेरे पास 5 है। ठीक है, उसका 60% कितना है? 3 है। ठीक है, करा है कि 60% में से 60 घटाने पे तो 5x का 60% कितना है? 3। करा है कि 3x में अगर हम 60 को घटाते हैं तो परिणाम जो आता है वो 60 के बराबर आता है। यहाँ से x का मान निकाल दो। अगर हम 3x बात करेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा? 120। x बराबर कितना आएगा? 40 दिया 120 होता है, तो x का वैल्यू कितना आया? 40। हमसे पूछा है क्या? संख्या। तो ओरिजिनल संख्या कौन था? 5x। अगर x का वैल्यू 40 है तो 5x का वैल्यू कितना होगा? 5 गुने 40 बराबर कितना होगा? 200। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताओ। देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल में कितना है? 100 है। 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करा है कि 70% जो है वो क्या है? लड़कियां हैं, मतलब 70 जो है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 30। ठीक है, 30। और यहाँ पे लड़कों की संख्या 510 है, इसका मतलब है कि 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 510। तो अगर यहाँ से हम एक की वैल्यू की बात करें तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 17। हमसे पूछा है क्या? स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थी माने थे? 100। तो अगर एक का वैल्यू 17 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 17 गुने 100 बराबर कितना होगा? 1700। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे हमें, ठीक है, लड़कियों की संख्या ये पूछता तो लड़कियों की संख्या हम निकाल देता। लड़कियों की संख्या कितना आता? 70 सत्ते 79 से, मतलब 1190 आता अगर लड़कियां की संख्या पूछता तो। लेकिन यहाँ पूछा है हमें क्या? कुल विद्यार्थी कितने, तो टोटल विद्यार्थी कितने आया? 1700। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर एक व्यक्ति अपनी आय का इतना % खर्च करके, ठीक है, 1200 मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? बताओ।
देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करके, देखो इतना परसेंट खर्च करता है, तो इतना परसेंट का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर 3x है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है वो 2x। खर्च कितना करता है 2x। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम कितना है इसका 3x है, खर्चा कितना कर रहा है 2x कर रहा है। ठीक है, तो खर्च इनकम 3x है, खर्चा 2x है। ठीक है, तो बचत कितना आएगा, तो बोलेंगे सर सेविंग जो आएगा यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा x। ठीक है, x मतलब सेविंग इतना कर रहा है, कह रहा है कि खर्च करके इतना रुपया बचाता है, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1200। 1200, ठीक है, सेविंग करता है 1200, तो उसका मासिक खर्च कितना है, खर्च कितना है 2 यूनिट। अगर x का वैल्यू 1200 है तो 2x का वैल्यू कितना होगा, इसका 1200 गुना, इसका 1200 गुना कितना होगा 24। तो कितना खर्च करता है 2400। 2400, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करा x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत इतना हो तो x के कितने रुपये हैं, बताओ। देखो करा है कि यहाँ पे x के पास y से दुगना है, अगर x के पास 2 यूनिट है तो y के पास 1 यूनिट है। फिर क्या करा कि y के पास z से 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि यदि y के पास z से 50% अधिक है, अगर y के पास 3x है, ठीक है, या 3 यूनिट मान लो, यहाँ पे 3 यूनिट है, इसके पास कितना यूनिट है 2 यूनिट है। ठीक है, अगर यहाँ से हम x/y/z की बात करें तब कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा। देखो x/y कितना है, x/y कितना है 2:1 है। ठीक है, y/z कितना है 3:2 है। यहाँ से अगर x और y की z की बात करेंगे तो 6, 3 और कितना हो जाएगा 2, 6, ठीक है 2 और यहाँ पे 2, 6, 3, 2। इसका मतलब है कि 6, x के पास 6 यूनिट है, y के पास 3 यूनिट है, तो z के पास कितना है 2 यूनिट है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि तीनों के रुपयों का औसत, तीनों के रुपये का औसत तो कितना होगा 6 + 3 और +2/3 यूनिट बराबर कितना है, ठीक है 110 है। तो यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट की बात कितना हो जाएगा बताओ, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 दहेंगे कितना होता है 110, और 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 30। हमसे पूछा क्या है x के पास कितने रुपये, तो x के पास कितना धन था 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक,